कि पाकिस्तान इसलिए जश्न मना रहा है कि उनको लगा था कि उन्हें 50 थप्पड़ पड़ेगा, पर 10 ही थप्पड़ पड़ा है। और भारत इसलिए थोड़ा सा भारत में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हम लोग ये सोचे थे कि पाकिस्तान वाले को 50 थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन लगा है 10 ही थप्पड़। तो वो कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे, 9 आतंकवादी ठिकानों पे अटैक किया है। और उस अटैक में लगभग अभी तक जो जानकारी आई है, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। उसमें से एक खबर आई थी, आपको याद होगा कि मसूद अजहर जितने भी आतंकवादी हुए थे, जो उरी में हुआ, उसके अलावा जितने भी आतंकवादी हमले हुए थे, उसका वो मास्टरमाइंड था। उसके परिवार के 10 लोगों को मार दिया गया, जिसके बाद से उसका एक स्टेटमेंट भी आया था, जिसमें उसने कहा कि इससे अच्छा होता कि आप मुझे ही मार देते। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी दिन बहुत जल्दी आने वाली है। कि हम कोई हिमाकत नहीं करते हैं, हमारा देश जो है वो बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जब युद्ध मजबूरी बन जाए तो मजबूती से लड़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ये समय आ गया था, और इसलिए सिर्फ भारत में अपने सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब हमारी सेना इतनी लगातार हमले कर रहे थे और इतना अपर एज था हमारे पास, तो फिर हम पीछे क्यों हटे। नमस्कार, द ग्राउंड ट्रूथ में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जब से सीज फायर की खबर आई है, उसके बाद से दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि हम युद्ध जीत गए, और भारत अपने दावे कर रहा है। लेकिन क्या है इसका हकीकत, हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, आपने थोड़ा सा गहराई से अगर सोचिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश जश्न मना रहे हैं। भारत में हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इसलिए जश्न मना रहा है कि उनको लगा था कि उन्हें 50 थप्पड़ पड़ेगा, पर 10 ही थप्पड़ पड़ा है। और भारत इसलिए थोड़ा सा भारत में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हम लोग ये सोचे थे कि पाकिस्तान वाले को 50 थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन लगा है 10 ही थप्पड़। तो वो 10 थप्पड़ खाने पर ही खुश है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का सच्चाई है मेरे पास। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पूरी डिटेल में इस कहानी को, कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में 3-4 आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उस हमले के बाद लगातार पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। और वो आतंकवादी वहाँ से तो भाग गए थे, लेकिन तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। उसके बाद से आपको याद होगा कि भारत सरकार ने लगातार एक्शन लिए पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें से जो इंडस वाटर ट्रीटी था, सिंधु जल समझौता था, उसको ब्रेक किया, उसको तोड़ा, और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं जा सकता, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं जा सकता। तुम हमारे खून बहाओगे तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। एक सराहनीय कदम था, जो बहुत दिनों के बाद भारत की किसी सरकार ने ये कदम उठाया। उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था। उसके बाद पाकिस्तान के बौखलाने के बाद आपको याद होगा कि दूसरी बड़ी एक्शन भारत ने लिया कि जितने भी पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं भारत में, उनको ऑर्डर हुआ कि आप तुरंत पाकिस्तान छोड़िए। पंजाब अटारी बॉर्डर पे एकदम स्ट्रिक्ट जांच हुई। उसके बाद से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया। उसके बाद से पूरे देश में जन आक्रोश था। देश ये सवाल पूछ रहा था कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला कब लोगे। इसके बाद से आपको याद होगा कि 7 मई एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और वो बड़ी स्ट्रेटजी थी उस दिन की। प्रधानमंत्री ने पहले बोला कि पूरे देश में ब्लैकआउट होगा। सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पूरे देश में ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल होगा। और उसके बाद उसी दिन रात में ये खबर आती है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पे अटैक किया है। और उस अटैक में लगभग अभी तक जो जानकारी आई है, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। सेना के अनुसार 3 से 4 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं, और सैकड़ों आतंकवादी जो छोटे छोटे हैं, उनके कैंप तबाह किए गए, जिसमें वो मारे गए हैं। उसमें से एक खबर आई थी, आपको याद होगा कि मसूद अजहर जो कि पहलगाम का और 26/11 का, बहुत सारे आतंकवादी हमले जो हमारे देश में हुए थे, चाहे पार्लियामेंट पे हुआ हो या फिर उसके अलावा जितने भी आतंकवादी हुए थे, जो उरी में हुआ, उसके अलावा जितने भी आतंकवादी हमले हुए थे, उसका वो मास्टरमाइंड था। उसके परिवार के 10 लोगों को मार दिया गया, जिसके बाद से उसका एक स्टेटमेंट भी आया था, जिसमें उसने कहा कि इससे अच्छा होता कि आप मुझे ही मार देते। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी दिन बहुत जल्दी आने वाली है।
तो सेना के 9 जो आतंकवादी पे गिरा है उसमें से मरकज सुबहान अल्लाह, भावलपुर, मुरीद के और ऐसे तमाम जो 9 आतंकवादी जो संगठन थे उनके जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप थे वहाँ पे लगातार अटैक हुआ और अटैक होने के बाद उसको मार गिराया गया। इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और पाकिस्तान उसके बाद से सीमा पे लगातार अटैक करने लगा। LOC बॉर्डर पे बमबारी कर रहा था, गोला बारूद कर रहा था। उसके बाद से और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो मारा गया आतंकवादी उसमें से बड़े बड़े नाम है। एक यूसुफ अजहर, उसका नाम IC-814 जो कंधार हाईजेक था उसमें भी उसका नाम जोड़ा जाता है। अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद, ऐसे बड़े बड़े आतंकवादियों को मार दिया गया था। खैर उससे आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसके बाद से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखला गया। सेना ने कहा कि हमारा ये कार्रवाई कोई पाकिस्तानी नागरिक पे नहीं है, कोई पाकिस्तान के सेना पे नहीं है, बहुत सटीक तरीके से जो आतंकवादी कैंप थे सिर्फ और सिर्फ उस पर हमला किया गया था। उसके बाद से पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना बौखला गई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद ये दो चीज़ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सेना के समर्थन के बिना पाकिस्तान में आतंकवाद हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा कि वहाँ के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एक समय मार गिराया था, वो भी पाकिस्तान में थे। लेकिन पाकिस्तान इन बातों को झुठला सकता है, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा एक टेरर स्टेट है। उसके बाद से पाकिस्तान अगले दिन से हमारे बॉर्डर पे हमारे नागरिक ठिकानों पे गोलीबारी कर रहा था। इसके जवाब में सेना ने फिर से रिटेलिएट किया और उधर लगातार हमले किया। उसके अगले दिन फिर से सेना पाकिस्तान सेना जो है भारत में हमला कर रहा था। उसके बाद फिर से भारत की सेना ने जब अपने एयरफोर्स के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लगभग 5 से 6 एयर बेस को तबाह कर दिया। 5-6 एयर बेस में ये खबर आ रही है कि एक एयर बेस जिसके आसपास में ही परमाणु, जो पाकिस्तान परमाणु है जिसकी धमकी हमेशा भारत को देते रहता है, उसको पता नहीं है कि उसकी अपनी परमाणु शक्ति से ज़्यादा भारत की शक्ति है। आपको हमें तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही तुम बर्बाद हो जाओगे बढ़िया से। लेकिन वहाँ तक भी हमारी सेना ने अटैक किया और पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान सेना ज़बरदस्त घबराई हुई थी। उसके अगले दिन पूरे सुबह में अमेरिका से बात हुई। अभी इसमें साफ नहीं हो पाई है, भारत सरकार की तरफ से ये बताया नहीं गया है कि कैसे मध्यस्थता हुई। इसके बाद से सरकार पे सवाल भी उठाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई उस दिन रात में अचानक से फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसके बाद भारत ने फिर रिटेलिएट करते हुए उनके जितने भी ड्रोन्स आए सबको मार गिराया। उसके बाद से फिर ये खबर चल रही है कि सीज फायर जो हुआ है इसमें भारत पूरी तरह से हार गया है, भारत पीछे हो गया। पाकिस्तान में ऐसी खबरें चलाई जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है आप समझ गए हैं कि एक पहलगाम हमले के बदले हमने उनके लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे। एक दिन में 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पे हमने हमले किए। उसके बाद 6 एयरबेस पे हमले किए। इतने हमले के बाद भी अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि हम जीत गए हैं तो आपको ये जीत मुबारक हो। लेकिन हमें ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम अभी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारा देश पूरी तरह से यूनाइट था। हिंदू मुसलमान जितने भी पत्रकार थे जो सरकार के बड़े बड़े आलोचक थे वो भी इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ थे और वो लगातार बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान पे हमला करें, पाकिस्तान को बढ़िया से सबक सिखाने की ज़रूरत है। अब एक तरह से ये युद्ध की नौबत आ गई थी। और एक बात समझ लीजिए, जब युद्ध की नौबत पाकिस्तान ला रहा है, युद्ध की हम कोई हिमाकत नहीं करते हैं। हमारा देश जो है वो बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जब युद्ध मजबूरी बन जाए तो मजबूती से लड़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ये समय आ गया था और इसलिए सिर्फ भारत में अपने सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब हमारी सेना इतनी लगातार हमले कर रहे थे और इतना अपर एज था हमारे पास, तो फिर हम पीछे क्यों हटे, हम क्यों सीज फायर किए, हम क्यों ना उनको अच्छे से सबक सिखाएं। भारत सरकार सिर्फ ये जवाब दे कि इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका के दखल के बाद जो हमने सीज फायर किया वैसे समय में जब हमारा सेना पूरी तरह से हमारी सेना अपर एज ले रही थी, पाकिस्तान के जगह जगह और हर ठिकाने को निस्तानाबूद कर रही थी, तो उसके बाद से हमने सीज फायर किया। तो इस बात की हमें क्या गारंटी है कि पाकिस्तान आगे से अपने टेरर को भारत में नहीं भेजेगा।
और सिर्फ यही बात है जिस पे हम सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसको लेके पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है तो मनाया जाए। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम पाकिस्तान की तरह कोई सेना प्रमुख देश नहीं है। हमारे देश में सेना की राज नहीं चलती है। सेना हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की राज चलती है, सेना की नहीं चलती है। किसी बंदूक की नोक पे आर्मी के चीफ हमारे देश में किसी को धमकी नहीं देते हैं जिस तरह से वहाँ का आसिम मुनीर दे रहा है। तो इस विषय पे मैं अभी और जो भी आगे डिटेल आएगा मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा आगे इस विषय में जो भी नए अपडेट्स आएंगे। मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आगे हर टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो आपके सामने लाऊं, वेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इस ऐसे माहौल में आप देश की सेना पे भरोसा रखें, सरकार पे भरोसा रखें। हमारी सेना जो है वो हमें हर वक्त हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है। अभी आर्मी चीफ का आज सुबह में भी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने उसमें सारी प्रूफ भी दिए कि हमने कैसे कैसे पाकिस्तान के अलग अलग जगहों को तबाह किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना में ही, और इससे जाने के पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के समय जो आतंकवादी थे वो हमारे देश के नागरिकों के धर्म पूछ के हमला कर रहे थे। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत होगी कि उनका मकसद क्या था। उनका मकसद था हमें बांटना, हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें लड़ाना, हमें अलग करना। लेकिन मैं इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत पूरे दुनिया को हमने संदेश दिया कि आपके इस कैराना हमले के बाद भी यहाँ के हिंदू चुप थे और पूरी तरह से मुसलमान के साथ खड़े थे। मुसलमान पूरी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा था। कश्मीर जिसे आप तबाह करने में लगे थे, पिछले कई सालों से कश्मीर वापस पटरी पे आ रही थी, कश्मीर का इकोनॉमी बहुत अच्छा हो रहा था। वैसे में जो पाकिस्तान ने कारनामा किया इसको हमारे देश के लोगों ने समझा और पाकिस्तान को और जो आतंकवादी हैं उनको अच्छा मैसेज दिया कि हम बटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे। भारत का जो आइडिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए अगर आपके सैन्य ठिकानों पे हमला करना होगा तो हम वो भी करेंगे, आपके आतंकवादी को मारना होगा तो आपके आतंकवादी को भी मारेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।